फायजा जी, लवली टू सी यू, बहुत एलिगेंट लग रही हैं आप हमेशा की तरह। शुक्रिया, थैंक यू। वेरी गुड आयशा, आपका एक्सेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कितने रहनियां दोवें भैणां? फायजा जी, इतने वर्सेटाइल कैरेक्टर्स किए हैं आपने, आपका सबसे टॉप फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? बड़ा मुश्किल सवाल है ये, हाँ। क्योंकि मेरे ख्याल में मुझे सब पसंद थे, इसीलिए मैंने किए। अगर मुझे पसंद ना होते तो शायद मैं ना करती। तो मैं ये कह नहीं सकती, आई एम सॉरी। कौन सा ऐसा था जो आपको ये लगा कि आपने वो सबसे अच्छा किया? आई थिंक अल्लाह हमेशा ही मदद कर देता है। हाँ। मज़े की बात ये होती है, आप तो खुद अदाकार हैं तो आपको पता होगा। मैं अपनी बात करूं तो जब मैं कर रही होती हूँ तो मुझे पता नहीं होता है कि ये अच्छा जाएगा। खासकर जो मेरा एक ड्रामा था बंस रोड की नीलोफर। अरे वाह वाह वाह, उसके बारे में क्या आपने उसमें एक्सेंट और वो सारा वो क्या बनाया था आपने? अब वो जब हम कर रहे थे तो हमारी पूरी टीम के वहमो गुमान में भी नहीं था। इसी तरह अभी कुछ अर्से पहले की बात है, कुछ साल पहले मैंने किया था नंद। नंद भी मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि ये हो जाएगा। तो अब या तो मेरी कमअक्ली है कि मुझे समझ ही नहीं आता और बस मैं कहती हूँ अच्छा चलो बस कर लेते हैं। अरे बस कर लेते हैं वाली बात तो बाद में करेंगे। हमें भी नहीं समझ आता है ऐसे, थोड़ा सा करके दिखाएंगे तो फिर जरा 2-3 लाइनें बंस रोड की नीलोफर के याद दहानी हो जाएगी। हाँ जी, डायलॉग याद करें ना करें, एक्सेंट के साथ कुछ बोल दें, इधर ही बैठे बैठे समझे यही कोई किरदार है। ये बंस रोड का चौक है। यार वो पूछे तो सही, 7 कैरेक्टर बहुत साल हो चुके हैं। 2006 में मैंने वो किया था। लेकिन वो आपकी नजरों से इतना गुजरता होगा और आपको इतना टैग होता होगा कि आप भूल नहीं सकते। हाँ वो तो होता है। अच्छा ये था। नहीं था। अच्छा याद करना पड़ेगा। पता है जब हामिद हंसता है ना तो उसके दोनों गालों में खड्डे पड़ते हैं। ये बस याद है। अब कुछ याद नहीं है। अच्छा, अब बात घुमा के वहीं लेके आते हैं जहां बात का आना बनता है। जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले ये फरमाया कि मैं तो बस ऐसे ही कर लेती हूँ, लेकिन जिस तरह से आपने लंबे लंबे गैप लिए अपने करियर में हर चंद सालों के बाद, ये गैप्स वही एक्टर लेता है जो बहुत सोचता है, तलाश करता रहता है कि उसके करने को कुछ हो तो वो करे। अगर ऐसे ही कर लेती हैं तो इतने लंबे लंबे गैप्स क्यों रहे आपके करियर में? असल में और दीगर मसरूफियात भी होती हैं जिंदगी में। बाकी अदाकारों की नहीं होती? नहीं, उनकी भी होंगी, बिल्कुल होंगी। मैं ये नहीं कह रही। मेरे ख्याल में मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकूं। तो वो फिर ये होता है कि कोई ऐसा स्क्रिप्ट आता है जिसको लगता है कि अब इसको मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर आप मैं मसरूफियात को तर्क कर देती हैं। हाँ, थोड़ा सा साइड लाइन करके कर लेती। तो फिर ये वही बात हुई ना कि जब तक अच्छा काम नहीं आता तब तक आप कहती है मैंने नहीं करना। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे ख्याल में मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ, तो मुझे ये होता है कि मैं इतनी मेहनत भी करूँ और फिर अगर वो अच्छा ना जाए या मुझे खुद उसमें मज़ा ना आए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। इतनी गर्मी धूप में इतने ख्वार हो के फिर क्या फ़ायदा हुआ। क्या बात सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस ड्रामे से हुआ? शोहरत की बात कर रहे हैं या माली मामलात की बात? दोनों को मिक्स कर लें आप। माली मामलात चले रहने देते हैं, शोहरत की बात। अगर मैं अभी तक अपने करियर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा लोग बंस रोड की नीलोफर और नंद की बात करते हैं। क्या और बात? अभी रिसेंटली मैंने किया था आपा शमीम। आपा शमीम। लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने कहा था वो आएंगी ना, क्योंकि मेरे घर में भी वो नंद जो है ना वो बंद नहीं हुआ। वो चलता ही रहा। तो ये बंस रोड की नीलोफर तो बहुत पुराना है। चलिए हमने आपसे
गुजारिश की, आपने बैठे बैठे 2 डिंपल्स का जिक्र किया और आपको लगा कि बात खत्म हो गई, हाँ, मैंने यही लगा था। है ना, वो हो गया ना, वो वहां तक था। लेकिन नंद तो आपको सामने वाले कैमरा में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने बिल्कुल। आपको उस ड्रामे में जितनी मोहब्बतें दी हैं, समझ लें ये दुश्मन किरदार है आपका, और आपने इसके पास चल के जाके जरा कोई डायलॉग वगैरह परफॉर्मेंस अगर हो जाए। अच्छा, ओके। तुमसे मैंने कहा था कि तुम उसके घर नहीं जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? और तुम भी उसके पीछे पीछे चल पड़े, जबकि मैंने कहा था तुम्हें कि तुम उसके साथ नहीं जाओगे। और तुम इधर देखो, तुमने मुझसे ये सारी बात छुपाई क्यों? अब आवाज क्यों नहीं निकल रही है तुम्हारे मुंह से? दबाऊं गला मैं तुम्हारा? मैं वैसे म्यूट कीता है। कई बार